गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग सर्कल का पार्ट 12 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग एक्सरसाइज 10.5 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्त एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इन फिगर 10.36 ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विथ सेंटर ओ। यानी ए बी सी कोई 3 पॉइंट्स है सर्कल का जिसका सेंटर ओ है और सच दैट एंगल बी ओ सी बराबर 30 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी बराबर 60 डिग्री इफ़ डी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल अदर दैन द आर्क ए बी सी फाइंड ए डी एंगल ए डी सी। ठीक है ना। यानी बोला है कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी सी एक ऐसा पॉइंट है इस पर, ठीक है ना, कि एंगल ए ओ बी यानी ये 60 डिग्री है और एंगल बी ओ सी यानी ये 30 डिग्री है। तो बोल रहा है कि अदर देन आर्क ए बी सी एक पॉइंट डी है। तो हमें पता करना है कि एंगल ए डी सी बराबर कितना। ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम सॉल्यूशन की बात करें इसके तो देखिए दोस्त, तो दिया हुआ है दोस्त कि एंगल ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है ना। और दिया हुआ है दोस्त एंगल बी ओ सी बराबर 30 डिग्री। ठीक है ना। तो अगर हम एंगल ए ओ सी की बात करें, एंगल ए ओ सी, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि दोस्त अगर हम पूरे एंगल की बात करें तो इसको और प्लस इसको लिख लेंगे। ठीक है ना। यानी ये हमारा हो जाए एंगल ए ओ सी। ठीक है ना। तो ए ओ सी बराबर, तो ये चूँकि दिया हुआ है हमारा, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है ना। तो 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री तो 90 डिग्री। ठीक है ना। तो दोस्त ये हमारा एंगल ए ओ सी मिल गया, ये पूरा 90 डिग्री, ये पूरा हमारा कितना हो गया दोस्त, ये 90 डिग्री। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि किसी भी आर्क के द्वारा उसके सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है अगर उसी आर्क से उसके रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे अगर जो एंगल बनता है तो उससे वो डबल होता है। ठीक है दोस्त। तो इस तरह से ये 90 डिग्री है तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे ऐसे, देखिए। नाउ एंगल ए ओ सी subtended by arc ABC at the center, the angle ADC is also subtended at point D by it in the remaining part of the circle, ठीक है दोस्त। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हम यही देख रहे हैं कि ये जो एंगल बन रहा है ए बी सी आर्क के द्वारा सेंटर पे, और उसी आर्क के द्वारा दोस्त, इसी आर्क के द्वारा, ए बी सी आर्क के द्वारा ये रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है दोस्त ये वाला एंगल। ठीक है ना। यानी एंगल डी। ठीक है। तो इस तरह से दोस्त हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी बराबर 2 एंगल ए डी सी। ठीक है ना। तो ये क्यों हुआ, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि द एंगल subtended by an arc at the center is double
the angle subtended by the same arc at any point, ठीक है ना, at any point in the remaining part of the circle, ठीक है दोस्त। तो हम जानते हैं अगर सेंटर पे जो एंगल बन रहा है और इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल जो एंगल बन रहा है उसका डबल होता है, ठीक है, सर्कल। तो हेंस वी कैन से दैट, तो हम लिख सकते हैं इसको, सो तो हम AOC बराबर 90 डिग्री है, ठीक है दोस्त। तो 90 डिग्री बराबर 2 इंटू एंगल ADC, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्त अगर हम एंगल ADC की बात करें तो ये हमारा 90/2 यानी 45 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमारा 45 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त हम इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम इसके सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है कि ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। यानी बोल रहा है कि कोई सर्कल है, ठीक है ना, जिसका एक कॉर्ड, दोस्त एक कॉर्ड, यानी हम मान लिया ए भी एक कॉर्ड है, तो ये बोल रहा है कि एक कॉर्ड उसके रेडियस के बराबर है, ठीक है ना। तो हमने लिख लिया आर, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि इसी कॉर्ड के द्वारा उसके मेजर आर्क पे जो एंगल बन रहा है, यानी ये वाला एंगल जो बन रहा है दोस्त, ठीक है ना, यानी एंगल P बन रहा है, तो उसको बताइए कितना होगा। और उसके माइनर आर्क पे सर जो एंगल बन रहा है उसका आप मेजरमेंट बताइए, ठीक है ना। यानी हमें पूछ रहा है इस एंगल के बारे में और इस एंगल के बारे में। तो दोस्त हम जानते हैं कि देखिए अगर ये रेडियस के बराबर है तो ये तो चूंकि रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, तो ये हमारा ये रेडियस हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा रेडियस हो गया। हमें एक कंस्ट्रक्शन ये करना होगा कि दोस्त हमें ज्वाइन करना होगा O और A को और O और B को, ठीक है ना। क्योंकि केवल यहाँ पे AB आर कॉर्ड दिया हुआ है, तो हम ज्वाइन कर लेंगे O से A को और O से B को। तो ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और दोस्त इक्विलेटरल ट्रायंगल जब बन जाएगा तो हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल दोस्त 60 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा 60 हो गया, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, ठीक है ना। अब दोस्त अगर ये हमारा अगर 60 डिग्री हो गया तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये आर्क AB द्वारा इसके सेंटर पे जो एंगल बनता है और उसके जो रिमेनिंग पार्ट पे, सर्कल के जो रिमेनिंग पार्ट पे बनता है तो उसका डबल होता है। तो इसलिए दोस्त अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, यानी उसका आधा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 30 है तो ये 60 होगा, इन डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक एंगल, इसका एंगल P मिल गया 30 डिग्री। और चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ कि AQBP ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल का सम दोस्त ये 180 डिग्री होता है। तो यानी 30 प्लस एंगल Q बराबर 180 होगा। तो एंगल Q बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त 180 माइनस 30 यानी 150। तो 150 डिग्री आंसर हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारा 150 हो गया, ये हमारा 30 हो गया। तो इस तरह से हमारा 30 डिग्री और 150 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्त इसको अगर हम लिख लें तो देखिए, तो लेट ए सर्कल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R, ठीक है ना, रेडियस R। हमने मान लिया कि कोई O सर्कल, हमारा कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है, ठीक है ना। AB इज ए कॉर्ड हुज लेंथ बराबर R, ठीक है ना, रेडियस ऑफ द
सर्कल बराबर आर, ठीक है ना दोस्त। तो ये आर के बराबर है, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्शन में से हम कर लेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए ओ एंड बी ओ, ठीक है ना। हमने ज्वाइन कर लिया ए और ओ को, ये वाला पार्ट, और हम दोस्त बी को ज्वाइन कर लिए, ठीक है ना। अब बस प्रूफ की अगर हम बात करें दोस्त, प्रूफ की, तो देखिए नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी, अब दोस्त ए ओ बी में देखिए ए ओ बराबर ओ बी बराबर आर, तो ये लिख लेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है ना। एंड दोस्त ए बी बराबर भी आर है, ये गिवन है, ठीक है ना। तो सो ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है ना, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल सो each angle of this triangle AOB बराबर 60 डिग्री, ठीक है ना। इसका प्रत्येक कितना हो जाएगा दोस्त, ये 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जब 60 डिग्री हो गया दोस्त, तो सो अब दोस्त ये हमारा हो जाएगा एंगल ए ओ बी बराबर 2 एंगल ए पी बी, ठीक है ना। तो ये होता है, हम जानते हैं कि ये आर्क ए बी द्वारा, देखिए दोस्त ये हमारा आर्क ए बी द्वारा ये सेंटर पे दोस्त बन रहा है हमारा ये एंगल, ठीक है ना। ये एंगल हमारा बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो इसी आर्क के द्वारा हमारा पी पर भी तो एंगल बन रहा है दोस्त, ये वाला, ठीक है ना। तो ये हमारा 30 हो जाएगा। तो इसी को हमने लिख लिया, इसका डबल होगा, मतलब ये जितना एंगल बनेगा तो उसे यहाँ पे डबल होगा, ठीक है ना, ये 60। तो यानी ये हमारा हो जाएगा दोस्त ए ओ बी। तो ए ओ बी, तो ये हमारा 60 डिग्री है बराबर 2 एंगल ए पी बी, ठीक है ना। तो इसलिए ए पी बी बराबर ये हमारा हो जाएगा 60/2 यानी 30 डिग्री। तो ये दोस्त हमारा हो गया 30 डिग्री, ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि द एंगल सबटेंडेड by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point इन द सर्कल, ठीक है दोस्त। तो इसको हमने इसी से हमने इसको हमने लिखा है इस तरह से, ठीक है दोस्त। तो ये दोस्त 30 डिग्री मिल गया। अब देखिए नाव अब इन क्वाड्रिलेटरल, देखिए दोस्त इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू बी पी, ठीक है ना, ए क्यू बी पी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दोस्त हम जानते हैं कि कोई किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर चारों वर्टिसेज अगर उसके एक सर्कल पे हों
तो हम उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए AQBP, ठीक है ना, AQBP इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और हम जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दोस्त अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से तो लिख लेंगे कि सो एंगल APB प्लस एंगल AQB बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो दोस्त ये हमारा 30 है, तो ये हमारा 30 डिग्री है प्लस एंगल AQB बराबर 180 डिग्री। तो इसलिए दोस्त एंगल AQB बराबर, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी 150 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक हमारा ये 30 डिग्री आंसर हो गया और एक हमारा ये 150 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि कॉर्ड AB द्वारा उसके जो मेजर आर्क पे जो एंगल बन रहा है उसको बताइए और उसके जो माइनर आर्क पे यानी एंगल Q और P की का वैल्यू बताइए। तो हमने बना लिया, ठीक है ना दोस्त। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्त इसके अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये बोल रहा है कि इन फिगर 10.37 एंगल PQR बराबर 100 डिग्री, ठीक है ना। तो ये 100 डिग्री दिया हुआ है। वेयर PQ एंड R पॉइंट्स ऑन द सर्कल, जो PQR हमारा कहाँ है दोस्त, सर्कल के ऊपर है पॉइंट, विथ सेंटर O, जिसका सेंटर O है। फाइंड O एंगल OPR यानी इस एंगल की बात कर रहा है, ये पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है। तो दोस्त देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा POR और दोस्त ये हमारा जो आर्क है ये मेजर आर्क PR, तो इसके द्वारा दोस्त सेंटर पे एंगल बन रहा है कितना, तो ये वाला, ठीक है ना, यानी रिफ्लेक्स एंगल POR बन रहा है ये पार्ट, ठीक है। और इसी आर्क के द्वारा दोस्त इसके रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है एंगल Q यानी 100 डिग्री, ठीक है ना। तो ये 100 है तो हम जानते हैं कि सेंटर पे इसका डबल होगा, तो यानी ये 200 हो जाएगा। और हम जानते हैं दोस्त कि एक पॉइंट पे 360 बनता है एंगल, तो दोस्त ये 200 हो गया तो ये 160 हो जाएगा। और 160 हो जाएगा तो यानी 20 डिग्री बच रहा है, यानी किसी ट्रायंगल हमारा देख रहे हैं ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो एक एंगल हमें 160 मिल गया दोस्त। तो ये बाकी दो का सम कितना होगा, तो 20, क्योंकि 180 होता है हमारा किसी ट्रायंगल का सम, ठीक है ना। किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से तो दोस्त ये 20 डिग्री हो जाएगा। अब चूंकि ये दोनों रेडियस है, ठीक है ना, तो ये चूंकि दोनों रेडियस है तो इसके सामने आमने सामने का भी एंगल तो दोस्त बराबर होगा, ये आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। ये R है, ये R है। हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के अगर दो समान साइड इक्वल है तो उसके सामने का अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। तो अब हमें 20 से अब बस 2 में डिवाइड करना है, तो यानी 10 हो जाएगा। तो यानी ये 10 डिग्री हो जाएगा, ये 10 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ केवल एक ही एंगल पूछ रहा है तो 10 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी OPR पूछ रहा है। तो इस तरह से दोस्त इसको हम बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको अगर हम बना लें अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो इन द गिवन सर्कल, ठीक है, इन द गिवन सर्कल आर्क मेजर आर्क PR makes angle POR at the center and angle PQR subtends angle in the remaining part of the circle,
ठीक है ना, सर्कल, ठीक है। सो दोस्त अब हम लिख सकते हैं इसको एंगल POR, ठीक है ना, यानी इसको हम लिख लेंगे रिफ्लेक्स एंगल POR, यानी ये आर, यानी दोस्त ये आर्क के द्वारा, ये जो हमारा ये आर्क है इसके द्वारा ये सेंटर पे बन रहा है हमारा रिफ्लेक्स एंगल POR, और उसके रिमेनिंग पार्ट एट द क्यू पे, ठीक है ना, यानी पॉइंट क्यू पे ये बन रहा है 100 डिग्री, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्स एंगल POR बराबर 2 इंटू एंगल PQR, ठीक है ना। और ये चूँकि 100 दिया हुआ है तो 2 इंटू 100, तो यानी दोस्त 200 एंगल, तो ये हमारा 200 एंगल हो गया, ठीक है। अब दोस्त अगर ये 200 हो गया तो सिंस रिफ्लेक्स एंगल POR बराबर 200, सो एंगल POR यानी इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त 360 माइनस 200, तो यानी 160 डिग्री, ठीक है ना। तो ये 160 हो गया। तो दोस्त अब हम बात करेंगे नाउ इन ट्रायंगल POR, ठीक है ना। तो ये हमारा 160 हो गया, ठीक है ना। तो नाउ इन ट्रायंगल देखिए, अब दोस्त ये हमारा हो गया 200, ये हमारा हो गया 160। तो अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल POR में। तो दोस्त यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि PO बराबर OR, बराबर ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है दोस्त। तो सो एंगल OPR बराबर एंगल ORP, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोस्त हो जाएगा हमारा अपोजिट एंगल्स ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल, ठीक है ना। तो हम जानते हैं, तो उसे दोस्त हमारा OPR बराबर ORP हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब दोस्त नाउ एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है ना दोस्त। यानी किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है दोस्त, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब चूंकि यहाँ पे दोस्त POR ये हमारा ये देखिए OPR और ORP दोनों बराबर हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2OPR प्लस, और ये चूँकि हम निकाल लिए 160 बराबर, तो ये 180 डिग्री, तो इसलिए दोस्त 2 एंगल OPR बराबर, तो 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, यानी ये हमारा 20 डिग्री। तो इसलिए एंगल OPR बराबर, तो ये 20/2 यानी दोस्त 10, यानी 10 डिग्री। तो आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारा 10 हो जाएगा और हमारा ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमारा केवल ये पूछ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्त इस तरह से हम इसको बना लेंगे, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो ये बोल रहा है कि इन फिगर 10.38 एंगल ABC बराबर 69, यानी ये पूरा एंगल बोल रहा है 69 डिग्री है, ठीक है ना। ये हमारा कितना है दोस्त, 69 डिग्री।
और ए सी बी बराबर 31 डिग्री। तो ये दोस्त बोल रहा है 31 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड बी डी सी, तो यानी ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम इस एंगल की बात करें, देखिए अगर हम इस एंगल की बात करें, ये और ये, ठीक है ना, अगर इस एंगल की बात करें तो ये 69 हो गया, ये 31 हो गया, यानी दोनों मिलकर 100 हो गया। तो ये हमारा बच गया 80, तो ये हमारा 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और जब ये 80 हो गया दोस्त, तो हाँ, ये भी हमारा 80 हो जाएगा, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है ना। क्योंकि बी सी आर के द्वारा हमारा पॉइंट ए पे भी एंगल बन रहा है और पॉइंट डी पे भी बन रहा है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह से दोस्त हमारा ये 80 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा। तो अब इसी को लिख ले रहे हैं, देखिए। तो दोस्त इसी को लिख लिया जाए। इन द गिवन सर्कल, देखिए इन द गिवन सर्कल इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर 180, ठीक है ना। तो ये दोस्त हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हमने लिख लिया इसको। अब इसको बी ए सी, तो चूँकि दोस्त एंगल बी ए सी प्लस और ए बी सी ये दिया हुआ है दोस्त, हमारा ए बी सी 69 डिग्री है, और दोस्त हमारा ए सी बी ये भी 31 डिग्री है, यानी ये दिया हुआ है। तो यानी 31 डिग्री, तो ये 180 डिग्री। तो इसलिए एंगल बी ए सी बराबर, तो ये हो जाएगा दोस्त 180 डिग्री माइनस, और इसको अगर हम जोड़ लें दोस्त तो ये 100 होगा, और इसको इधर लेके भेज देंगे तो -100 हो जाएगा दोस्त। तो ये हमारा 80 डिग्री, ठीक है ना। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि हैंस एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी डी सी बराबर 80 डिग्री। अब यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है ना। तो इसको लिख लिया जाए, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है ना दोस्त। तो हम जानते हैं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, तो इस तरह से हमारा ये दोस्त 80 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए दोस्त ये हमारा ये बी सी आर्क है, तो ये आर्क के द्वारा हमारा पॉइंट ए पे भी बन रहा है एंगल, ठीक है ना, ये एंगल बन रहा है, और इसी आर्क से पॉइंट डी पर भी एंगल बन रहा है। तो हम जानते हैं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ठीक है ना, यानी सभी एंगल्स बराबर होंगे, कहीं भी बनाएंगे तो दोस्त सेम होंगे सभी। तो इस प्रॉपर्टी से हमने इसको प्रूव कर लिया, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो दोस्त ये बोल रहा है कि इन फिगर 10.39 ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, यानी ये कोई सर्कल है जिस पर ए बी सी डी ये 4 पॉइंट सर्कल के ऊपर है, ठीक है ना। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। तो देखिए दोस्त, यानी ए सी और बी डी ये दोनों इंटरसेक्ट ई पॉइंट पे कर रहे हैं, ठीक है, ओके। सच दैट एंगल बी ई सी बराबर 130 डिग्री। तो ये दोस्त हमारा बी ई सी यानी ये एंगल 130 दिया हुआ है, ठीक है। एंड ई सी डी एंगल है ई सी डी, तो एंगल ई सी डी यानी ये एंगल 20 डिग्री दिया हुआ है, तो हमने ये भी लिख लिया, ठीक है। फाइंड एंगल बी ए सी, तो एंगल हमें बी ए सी पता करना है, ठीक है ना, ये वाला एंगल, ठीक है। तो देखिए 130 है, तो ये एंगल दोस्त कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा,
क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये लीनियर पेयर, ठीक है ना, हम जानते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन पे क्या 180 बनता है, तो ये हमारा 50 मिल गया, तो ये 50 हो गया, ये 20 हो गया, तो ये हमारा एक 110 हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो हम 50 और 20 जोड़ देंगे यानी 70, तो 180 में से 70 माइनस कर लेंगे, 180 माइनस 70, तो ये 110 डिग्री। तो ये हमारा डी एंगल मिल गया। और अगर डी मिल गया दोस्त, ये पूछ रहा है, तो ये एंगल ए और एंगल डी, ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है, तो यानी ये भी 110 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, क्योंकि ये हमारा एक बीएसी और इसके द्वारा पॉइंट ए पर भी एंगल बन रहा है दोस्त, और ये दोस्त बन रहा है पॉइंट डी पर भी, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 110 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्त। तो इसी को थोड़ा लिख लिया जाए अगर, तो देखिए, इन द गिवन सर्कल, ठीक है ना, तो एंगल बी ई सी, देखिए दोस्त, एंगल बी ई सी बराबर ये 130 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सो एंगल सी ई डी, यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल सी ई डी बराबर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 180 माइनस 130 डिग्री, तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है ना। हम इसको लिख सकते हैं कि लीनियर पेयर, ठीक है ना, लीनियर पेयर। और दोस्त जब ये एंगल मिल गया, तो हम इन ट्रायंगल ई डी सी, नाउ इन ट्रायंगल ई डी सी, ठीक है ना, तो एंगल डी ई सी प्लस एंगल ई डी सी प्लस एंगल डी सी ई बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। यानी इस एंगल का सम, ये एंगल और ये एंगल तीनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। लिख सकते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है ना। ओके, तो दोस्त DEC तो हमने अभी निकाल लिया, DEC का वैल्यू कितना 50 डिग्री, तो यहाँ पे रख लेंगे। देखिए ये हमारा हो गया 50 डिग्री, और EDC यानी एंगल EDC प्लस DCE, तो ये दिया हुआ है हमारा 20 डिग्री, ठीक है ना दोस्त। यहाँ 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें दोस्त, तो देखिए, तो इसलिए दोस्त एंगल EDC बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, और इसको हम ऐड करके इधर माइनस कर लें यानी 70, तो ये यानी दोस्त हो जाएगा हमारा 110 डिग्री, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हमारा ये एंगल मिल गया, ये 110 डिग्री, तो ये बताइए, तो ये एंगल हमारा 110 नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। हैंस तो इस तरह से हम लिख लेंगे दोस्त कि एंगल BDC, ठीक है ना, BDC, EDC या BDC, ठीक है। तो इसको BDC भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो BDC बराबर एंगल BAC बराबर ये 110 डिग्री, और यहाँ पे लिख लेंगे कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।